गंगोत्री और यमुनोत्री का कपाट 22 अप्रैल को खुलने जा रहा है। मंदिर परिसर में कपाट खुलने की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं बता दें कि यात्रा शुरू होने से पहले बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है। गंगोत्री धाम भी सफेद चादर में तब्दील हो गया है। आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए समझाते कि गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट कब खुलने वाले हैं। तो 22 अप्रैल को खुलेंगे कपाट। आपको बता दें 22 अप्रैल को खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। 22 अप्रैल को यमुनोत्री धाम के कपाट भी खोलेंगे। तो 25 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 25 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। इसके बाद 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। वही चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि चारधाम यात्रा के दौरान सरकार के लिए क्या क्या समस्याएं चुनौती बन सकती हैं। तो ये समस्याएं जो चुनौती बन सकती हैं, तो कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर चौकस, यानी कोविड के मामले बढ़ रहे, पार्किंग और ट्रैफिक लाइट की समस्या भी हो सकता है, जिसे निपटना पड़ेगा। धामों पर भीड़ प्रबंधन पर करना होगा ज्यादा फोकस, क्योंकि ज्यादा लोग आ जाते हैं केदारनाथ और यमुनोत्री में। स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजाम, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें। कोविड के बढ़ते मामले में ये सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होगा। कोविड, उत्तराखंड में कोविड संक्रमण की दर 10% अधिक हो चुकी है। अब एक तरफ चारधाम यात्रा, दूसरी तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे, लगातार नए संक्रमित मिल रहे हैं और कोरोना से कई लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जान जा चुकी है। तो ज्यादा मामले देहरादून जिले से हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि चारधाम यात्रा के दौरान लोगों को ट्रैफिक की समस्या हो सकती है और कैसे इससे निजात मिले, इसके बारे में बताएं। तो यात्रा की दूसरी सबसे बड़ी चुनौती ट्रैफिक है। ऋषिकेश से लेकर चारधाम यात्रा में वाहनों की लंबी कतार लग जाती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक कंट्रोल करना ये कठिन हो जाता है। लंबी कतारें लगने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब लाइनें गाड़ियों का एकदम रेला रहेगा तो यात्री नहीं निकल पाते हैं। ये एक बड़ा चैलेंज हो जाता है प्रशासन के सामने। यात्रा की दूसरी सबसे बड़ी चैलेंजिंग और काम है वो पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित करना। इससे निपटना एक सबसे बड़ा टफ जॉब यही है। वहीं ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं, वो भी हम आपको ग्राफिक के जरिए समझाएंगे। तो प्रशासन ने जाम वाले स्थानों को चिन्हित कर लिया है कि कौन कौन से स्पॉट हैं जहां पर जाम लगते हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो ट्रैफिक से निपटने के लिए ऐसे क्षेत्रों में वैकल्पिक मार्ग तैयार किए गए हैं कि अगर जाम लगता है तो किस तरीके से यहां से निजात पाया जाए। ऐसे क्षेत्रों में यानी वैकल्पिक एक ऑप्शन ढूंढ लिया गया है। जाम की स्थिति में ट्रैफिक को इन रास्तों से निकाल दिया जाएगा, यानी ट्रैफिक को जो है वो डाइवर्ट कर दिया जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को पार्किंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि स्थानीय लोगों भी अगर उनके पास पार्किंग व्यवस्था है तो वो दे सकते हैं। वहीं खाली सरकारी भूमि और मैदानों में भी पार्किंग के लिए प्रयोग इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बड़ी जानकारी, परिस्थिति के अनुरूप धामों में यात्रियों को दर्शन के लिए भेजा जाएगा। और ये तमाम बातें हैं ट्रैफिक समस्या से निपटने के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, ये ग्राफिक्स के जरिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।